गया, मुनीर को हटाने की तैयारी कर ली गई है और जो जिम्मेदारी है, पाक में तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी, ये भी अब यहां से जानकारी निकल के सामने आ रही है। पीटीआई के शहबाज को हटाने की मांग की जा रही है, क्योंकि किस कगार पर, किस मुहाने पर खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को, वो आप तस्वीरों के जरिए, आप इन खबरों के जरिए समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी इस वक्त शुरू हो चुकी है। शहबाज के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी भी अब यहां पर हो रही है। यानी कि एक तरफ मुनीर को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी, दूसरी तरफ अब प्रदर्शन की तैयारी है। बलूचिस्तान में बड़ा प्रदर्शन जारी है। लगातार ये बड़े अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। पाक में तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कि अब जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर होगी, लेकिन जिनके कंधों पर थी उनकी क्या स्थिति होगी, उनका क्या हश्र होगा, यह अब समझ पाना मुश्किल नजर आ रहा है। तो मुनीर को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ ही प्रदर्शन की जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं और ये बड़ी अपडेट्स लगातार, जिस तरह से ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, पाक आर्मी चीफ को लेकर के भी बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। मुनीर को एक तरफ हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से जानकारी, और बड़ी जानकारी ये भी है कि पाक आर्मी चीफ पर सबसे बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बड़ा प्रदर्शन इस वक्त जारी है। ये भी लगातार अपडेट्स निकल के सामने आए। तो पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है और पाकिस्तान में अब जिस तरह से मुनीर को हिरासत में लिया गया है और जो बड़ी जिम्मेदारी है वो अब बदलने वाली है। किसी और के कंधे पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी जाएगी, लेकिन अब उसका बड़ा कदम क्या रहेगा, कैसे वो पाकिस्तान को संभालेगा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल। और इस तरह से जो स्थितियां पाकिस्तान में इस वक्त की देखने को मिल रही, क्योंकि तख्ता पलट रातों रात पाकिस्तान में हो जा रहा है। वहां के प्रधानमंत्री जो हैं वो बंकर में छिप रहे हैं और दूसरे देशों को फोन मिला रहे हैं, वहां पर बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मोबाइल टावर सिस्टम है वो भी ध्वस्त हो चुका है। कराची के आसपास की जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही थी। तो पाक आर्मी चीफ पर बड़ी खबर है। बलूचिस्तान में बड़ा प्रदर्शन इस वक्त जारी है, ये भी अपडेट निकल के सामने आया है। तो पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है, ये बड़ी खबर, और पाकिस्तान से ये सबसे बड़ी जानकारी है, जहां पर तख्ता पलट हो चुका है। और अब स्थितियां पाकिस्तान में क्या रहने वाली हैं, अगला कदम क्या रहने वाला है, ये डिसाइड करने के लिए अभी कोई जिम्मेदार वहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि मुनीर पर निजी एजेंडा चलाने का आरोप लगा है। ये एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के जो रहनुमा खुद को बताते थे, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को बेहतर बनाने की, वो निजी एजेंडा चला रहे थे। इस तरह की जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। तो मुनीर को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर है, हटाने की तैयारी कर ली गई है। निजी एजेंडा चलाने का आरोप भी मुनीर पर लगा है। तो ये बड़ी खबर अब तक हम पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, उस सिंदूर का जवाब अब दिया जा रहा है, जिसे नुकसान पहुंचाने का काम पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था। मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान इस वक्त किस मुहाने पर खड़ा है? पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री हैं वो बंकर में छिप के बैठे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से मुनीर के कंधों पर जिम्मेदारी थी, वो फिलहाल के लिए हिरासत में ले लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। पाक के सूचना मंत्री का बयान निकल के सामने आ रहा है। वो बयान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए किस तरह से रातों रात तख्ता पलट की जो स्थितियां हैं वो पाकिस्तान में बन चुकी हैं। पाकिस्तान अब किस तरह से किस मुहाने पर खड़ा है, ये पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए कि आखिरकार वहां के जो दहशतगर्द थे उन्हीं की बदौलत आज पाकिस्तान की यह स्थिति बनी हुई है। तो बलूचिस्तान में बड़ा प्रदर्शन की तैयारी है और पाक में तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है। आपको यह बता दें कि मुनीर को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। मुनीर पर आरोप लगा है कि मुनीर निजी एजेंडा चला रहे थे और इन्हीं आरोपों के तहत उन्हें हिरासत में लेने की भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो लगातार हवाई हमले जो हैं वो भी किए जा रहे हैं, जमीनी अटैक भी किया जा रहा है और इसी तरह से एक एक करके पाकिस्तान के जो अलग अलग इलाके हैं उनको तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। तो भारत ने पाक के हमलों को नाकाम किया। पाक पर भारत
का बड़ा पलटवार देखने को मिला है। कश्मीर से एक पायलट पकड़ा गया, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। भारत के हमले से दहल उठी है पाक सेना, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में इस वक्त भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के 15 शहरों में इस वक्त हमला हुआ है। इस्लामाबाद में लगातार हमले जारी हैं और इसी के साथ ही कराची में भी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है और लाहौर के कई इलाकों में आग लगी हुई है। ये तमाम वो बड़े अपडेट्स हैं जो लगातार पाकिस्तान से सामने आए हैं। पेशावर के 20 इलाकों में धमाके जारी हैं। इसी के साथ ही सियालकोट में भी भारत का अटैक जारी है, ये भी बड़ी खबर है। और रावलपिंडी में भी सबसे बड़ी तबाही जारी है। और शहबाज शरीफ के घर के पास जिस तरह से अटैक हुआ था वो भी हमने आपको बताया था। इसी के साथ साथ जैसे मुनीर को हिरासत में लिया गया है, सूत्रों के हवाले से वो भी जानकारी है। पाक के 15 शहरों पे सीधा हमला किया गया है। तो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान की बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि लाहौर के कई इलाकों में आग लगी है। जो 360 डिग्री से घेर करके ये अटैक है वो पाकिस्तान को अब तहस नहस कर देगा। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार गीदड़ भपकियां दे रहा था, डर फैलाने की कोशिश कर रहा था कि वो भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, लेकिन वही पलट करके पाकिस्तान पर हुआ है, जहां पर 15 शहरों पर सीधा हमला पाकिस्तान में देखने को मिला है। इस्लामाबाद में लगातार हमले जारी हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। तो ये हमले हैं जो पाकिस्तान पर हो रहे हैं और ये वही हमले हैं जिसके लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान रहनुमा बना था उन आतंकियों का, उनका सरगना बना हुआ था, उनको सेफ गार्ड करने का काम करता था। और जिस तरह से जब भारतीय सेना ने ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, तब पाकिस्तान इस बात को कबूल करता नजर आया कि हाँ, पाकिस्तान पे हमला हुआ है। पेशावर के 20 इलाकों में धमाके हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बलूचिस्तान में सबसे बड़ा तबाही का मंजर देखने को मिला है, जहां पाक की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के 15 शहरों में सीधा हमला किया गया है और कई चौकियां तबाह हो चुकी है। रावलपिंडी में बड़ी तबाही देखने को मिली है, बलूचिस्तान में बड़ी तबाही देखने को मिली है। पेशावर के 20 इलाकों में धमाके देखने को मिले हैं और हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय वायुसेना ने मिसाइल अटैक किया है। भारतीय थल सेना यहां पर टैंक और मोटार गरजे हैं। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत से भी हमला किया गया है। तो पाकिस्तान पर भारत की तीनों सेनाओं का हमला लगातार जारी है। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, भारतीय वायुसेना की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान से भी सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर पाक में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पाक की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है। रावलपिंडी में भी सबसे बड़ी तबाही इस वक्त की देखने को मिल रही है और ये जो स्थितियां हैं, पेशावर के 20 इलाकों में धमाके देखने को मिले हैं। लाहौर के कई जगह पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। बलूचिस्तान से भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और तख्ता पलट जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी अब किसके हाथों में है, क्या वहां पर बड़े फैसले होने वाले हैं, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पा रही है। क्योंकि अब जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी ये थी कि मुनीर को हिरासत में लिया गया है, पर्सनल एजेंडा चलाने का आरोप उन पर लग रहा था और जो जिम्मेदारी थी वो अब नए कंधों पर देने की बात निकल के सामने आई। तो रातों रात पाकिस्तान में तख्ता पलट की जानकारी थी निकल के सामने आई। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बलूचिस्तान में भी पाक की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब F-16 को तबाह किया गया था। और पेशावर के 20 इलाकों में धमाके की तस्वीरें भी निकल के सामने आई है। कराची में एक एक कर 12 धमाके किए गए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बलूचिस्तान से भी बड़ी खबर थी, जहां आपको ये जानकारी हम लगातार दिखा भी रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कि कई इलाकों में कैसे तबाही का मंजर वहां देखने को मिला। लगातार जो पाकिस्तान में हम बात अगर करते हैं लॉकडाउन की, वो वहां पर लगा दिया गया है और जम्मू कश्मीर के एलजी से गृह मंत्री ने बातचीत करी है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो
पल पल की अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने भी रहिए। तो देखिए, अपडेट ये भी निकल के सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के एलजी से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत करी है और बातचीत में सुरक्षा हालातों को लेकर के जानकारी भी यहां पर ली गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के एलजी से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत करी है और क्या सुरक्षा के हालात वहां पर बने हुए हैं, इसको लेकर के भी अपडेट गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है। तो भारत की सीमा पर कैसी स्थितियां हैं वो भी लगातार उस पर नजर बनी हुई है सरकारों की। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि जब गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लेकर के अपडेट ले रहे हैं कि आखिरकार सीमा पर कैसे हालात बने हुए हैं, चाहे तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, हम बात करते हैं वहां पर भी ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई थी, हम बात करते हैं जम्मू की, वहां पर भी ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई थी। और अभी फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है उनसे बातचीत यहां पर की गई है। रावलपिंडी में भारी तबाही की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। सेना के अड्डों पर भारी धमाके देखने को मिले हैं। इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, जिस तरह से एक के बाद एक ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। तो बलूचिस्तान से बड़ी खबर है, लाहौर के कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली है और सेना के अड्डों को भी तबाह कर दिया गया है। रावलपिंडी में भारी तबाही का मंजर, जम्मू कश्मीर के एलजी से भी बातचीत, जिस तरह से हमने आपको जिक्र किया कि बातचीत की है। तो जम्मू कश्मीर के एलजी से गृह मंत्री अमित शाह ने बात करी है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और शाह ने सुरक्षा हालातों पर बातचीत करी है। और आपको ये बता दें कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं फिलहाल के लिए, इसको लेकर के हर एक अपडेट ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो जम्मू कश्मीर के एलजी से बातचीत करी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और क्या हालात हैं उन पर लगातार, चाहे प्रधानमंत्री की बात हम करें, चाहे गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने बातचीत करी है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। पाकिस्तान में क्या स्थिति बनी हुई है वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है और भारत में किस तरह से हर एक जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बने रहिए, क्योंकि फिलहाल के लिए जो पाकिस्तान में स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में जो रातों रात तख्ता पलट हो रहा है, क्या बड़े फैसले वहां पर लिए जा रहे हैं, किस तरह से एलओसी में भारी गोलाबारी हो रही है, उसकी जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बातचीत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से और उनसे हालातों को लेकर के जायजा ले रहे हैं, हालातों को लेकर के जानकारियां ले रहे हैं कि आखिरकार वहां पर सुरक्षा हालात कैसे बने हुए हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त वहां पर जो पाकिस्तान की जो सेना है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और नौशेरा में भारतीय सेना का एक्शन भी देखने को मिला है। और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया है। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई जो देखने को मिल रही है, उसके बाद पाकिस्तान में जो अलग अलग पाकिस्तान के शहर हैं, 15 शहरों की बात करते हैं, वहां पर एक के बाद एक सीधा अटैक देखने को मिला। पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया गया है। इसी के साथ ही आपको यह बता दें कि पाकिस्तान को सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। नौशेरा में सेना का पाक पर पलटवार भी देखने को मिला है। इसी के साथ ही ये भी जानकारी है कि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो मार गिराए गए हैं। तो एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जानकारियां ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है हमारी सेना, उसको लेकर के भी जानकारी ये निकल के सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और जवाब इस कदर कि सेना अब भागने को मजबूर हो गई है। पाकिस्तान की जो सेना के तमाम उनके जवान हैं वो भागने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान पर दोहरा अटैक जो है वो जारी है। जो भारतीय सेना दो मोर्चों पर पाकिस्तान इस वक्त घिर गया है और बलूचिस्तान में बीएलए ने हमला किया है और बलूचिस्तान में भी किस तरह से हमला हुआ वो भी जानकारी। लगातार रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। नौशेरा पर भारत का पलटवार यहां देखने को मिल रहा है। भारत ने पाक के ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं। तो भारत ने पलटवार किया है, जिस तरह से कोई भी ऐसा कदम जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से उठाया जा रहा है। तो नौशेरा में भारतीय सेना का एक्शन देखने को मिला है। भारत का पाकिस्तान पर पलटवार देखने को मिला है और लगातार
रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान पर दोहरा अटैक जो है वो भारत की तरफ से किया जा रहा है और स्थितियां ऐसी हैं पाकिस्तान की कि अब पाकिस्तान घबरा चुका है, मजबूर हो चुका है। वहां के प्रधानमंत्री मजबूर हो चुके हैं बंकर में छिपने के लिए और मुनीर को हिरासत में लिया गया। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही थी। तो ऑपरेशन सिंदूर, और ये उस ऑपरेशन सिंदूर का जो अंजाम है वो पाकिस्तान फिलहाल के लिए झेल रहा है। तो नौशेरा में भारतीय सेना का एक्शन देखने को मिला है। तीनों सेना ने पलटवार भी किया है। तो भारत ने पाक के ड्रोन मार गिराए हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर के कई इलाकों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में धमाकों से तबाही हुई है। भारत ने पाक के ड्रोन को मार गिराया है। जो पलटवार करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, तो उसको भी सेना का मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है। तो भारत ने पाक के 2 पायलट को पकड़ा था। कश्मीर से एक पायलट पकड़ा गया जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। भारत के हमले से पाकिस्तान दहल उठा है। किस तरह से, आपको यह भी जानकारी दे दें कि फिलहाल के लिए एहतियात के तौर पर देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई ऐसी इमारतें हैं, जिसमें लाल किले की बात करें, ताजमहल की बात करें, जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश के कई इमारतों की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। इससे पहले हमने आपको दिल्ली के इंडिया गेट की तस्वीर दिखाई थी, जहां पर लगातार लोगों को ये कहा जा रहा था कि वो जगह को खाली कर दें एहतियात के तौर पर। और इसी के साथ ही देश के जो कई ऐसी इमारतें हैं वहां पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई भी ऐसी स्थिति ना बने, कोई भी पैनिक ना हो। इस वजह से एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और भी चाक चौबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये दिल्ली की तस्वीर है, इंडिया गेट की तस्वीर है, जहां पर लगातार जो जवान हैं पुलिस के वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जो वहां पर आसपास के लोग मौजूद हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप यहां से जाइए, घर जाइए, सुरक्षित रहिए और वहां पर किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद रखी जा रही है। तो नौशेरा में भारतीय सेना का एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं देश के भीतर की, तो देश के भीतर भी जो तमाम ऐसी इमारतें हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। इंडियन नेवी का कराची पोर्ट पर हमला, एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। भारत में कई इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें से हम बात करते हैं लाल किले की या फिर ताजमहल की, वहां की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। तो भारत की ये इमारतें हैं जिनकी सुरक्षा फिलहाल के लिए एहतियात के तौर पर बढ़ा दी गई है। इंडियन नेवी का कराची पोर्ट पर हमला भी देखने को मिला है। ये बड़ी खबर, भारत में कई इमारतों को सुरक्षित करने के लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ये एक और बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो ये भारत के भीतर सुरक्षित महसूस कराने का, चाहे वो इमारतें हों, चाहे वो लोग हों, हर एक पहल की जा रही है एहतियात के तौर पर। दूसरी तरफ कैसे सीमा के उस पार पाकिस्तान में तबाही का मंजर लाया जाए, इसको लेकर के भी हर एक कदम भारतीय सेना उठा रही है। कराची बंदरगाह पर अटैक किया गया है। कराची के बंदरगाह पर नेवी का हमला देखने को मिला है। इसी के साथ ही पेशावर में लगातार हमले जारी हैं। इंडियन नेवी का कराची पोर्ट पर हमला देखने को मिला है। तो ये लगातार ड्रोन हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हमला देखने को मिला है और भारत में कई इमारतों की सुरक्षा जो है वो फिलहाल के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले हमने आपको वो जानकारी दी थी कि देश की जो अलग अलग जो जगह है, चाहे तो हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स की, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है। अलर्ट जो जारी कर दिया गया है ताकि एहतियात के तौर पर किसी तरह का कोई पैनिक ना हो। लोगों के लिए एडवाइजरी भी उसको लेकर के जारी कर दी गई थी। तो भारत में जो इमारतें हैं वहां की सुरक्षा को इस वक्त बढ़ा दिया गया है। पलटवार जो है वो किया जा रहा है। पाक जो भी कदम उठाता है उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जा रहा है। तो मिसाइलों के बाद ड्रोन अटैक और हमास की तरह का जो हमला है वो करने की तैयारी है। एक साथ कई मिसाइलों को दागा गया है और F-16 हो पाकिस्तान का, F-17 हो, उसे तहस नहस कर दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तो हर तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने का यहाँ पर
प्रयास देखने को मिल रहा है। कराची के बंदरगाह पर नेवी का हमला देखने को मिला है। भारत में कई इमारतों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा हमला, पाक की गैस पाइपलाइन पर निशाना साधा गया है। ये एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। बलूचिस्तान में पाइपलाइन पर अटैक किया गया है। तो पाकिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा हमला, नौशेरा में भारत का पाकिस्तान पर पलटवार और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन पर बड़ा हमला किया गया है। तो ये लगातार एक के बाद एक तमाम बड़े हमले देखने को मिल रहे हैं। और बात अगर करते हैं पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा अटैक देखने को मिल रहा है, इसी के साथ ही गैस पाइपलाइन की बात करते हैं तो गैस पाइपलाइन पर भी बड़ा हमला इस वक्त देखने को मिल रहा है। एहतियात के तौर पर अगर हम देश के भीतर की बात करते हैं तो जो तमाम इमारतें हैं, चाहे लाल किले की बात करी जाए, चाहे ताजमहल की बात की जाए, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने का काम किया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला हुआ है और साथ ही जो गैस पाइपलाइन है उसको भी निशाने में ले लिया गया है ताकि उसको भी तबाह कर दिया जाए। और बलूचिस्तान में पाइपलाइन पर अटैक किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। और क्वेटा के 4 ठिकानों पर भी हमला किया गया है। भारत में कई इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। तो पाक की गैस पाइपलाइन पर निशाना साधा गया है। गैस पाइपलाइन पर अगर निशाना साधा गया है तो इसका क्या असर हो सकता है, वो आप खुद समझिए कि आखिरकार अब पाकिस्तान के लिए क्या स्थितियां बन चुकी हैं। पाकिस्तान को अब सबक सीख जाना चाहिए था कि आखिरकार उन्होंने गलत ये जिस तरह से पूरी हरकतें हुई, जिस तरह से और आपको ये भी बता देते हैं कि इमरान खान की जो पार्टी है वो अब प्रदर्शन करती हुई नजर भी आ रही है। इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान में कई जगह प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की एक और निकल के सामने आ रही है, जहां इमरान खान की पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि नाराजगी जो है वो अब शहबाज शरीफ के खिलाफ देखने को मिल रही है। और ये नाराजगी इस कदर है कि शहबाज शरीफ अब बंकर में छिपे हुए हैं, क्योंकि वो डर के माहौल में है। और इस वक्त ये जानकारी है कि अब इमरान खान को रिहा करने की मांग उठ रही है। इमरान खान जो कि फिलहाल के लिए जेल में बंद हैं, अब उन्हें रिहा करने की मांग यहां पर उठती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान में कई जगह प्रदर्शन देखने को मिला है। पाक में तख्ता पलट की तैयारी, एक तरफ मुनीर को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मुनीर पर निजी एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा था। पाकिस्तान में कई जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के एबटाबाद में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। यहाँ पर बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के एबटाबाद में। ये बड़ी खबर इस वक्त की ये भी निकल के सामने आ रही है। जहां ढेर हुआ था लादेन, वहां पर हमला किया गया है। एक तरफ इमरान खान को रिहा करने की मांग, दूसरी तरफ पाकिस्तान के एबटाबाद में भी हमला हुआ है। जहां पर लादेन को ढेर किया गया था, वहां पर भी हमला हुआ है। तो पाकिस्तान के एबटाबाद में बड़ा हमला, पाकिस्तान की कई जगह पर प्रदर्शन भी हो रहा है। इमरान खान की पार्टी अब इमरान खान को रिहा करने की मांग कर रही है। प्रदर्शन हो रहा है। इमरान खान की पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है कि अब इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए। इमरान खान जो जेल में बंद हैं, अब उनकी रिहाई की मांग की जा रही है पाकिस्तान के भीतर। और कई जगह इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वही बात करते हैं पाकिस्तान के एबटाबाद की, तो यहाँ पर बड़ा हमला देखने को मिला है। और अब आपको ये भी बता देते हैं एक बड़ा अपडेट कि जहां पर लादेन को ढेर किया गया था, उस जगह पर भी एक बड़ा हमला हुआ है। तो पाकिस्तान में हर तरफ से तबाही का मंजर है, क्योंकि अब पाकिस्तान में जिस तरह से हम गैस पाइपलाइन की बात करते हैं उसको निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी अब प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान में इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। एबटाबाद में बड़ा हमला होता है जहां पर लादेन को ढेर किया गया था। पाकिस्तान का F-16 हो, पाकिस्तान का F-17 हो, हर उस फाइटर जेट को मार गिराया गया है जो कि भारत की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो जहां पर लादेन ढेर हुआ वहां पर हमला हुआ है। एबटाबाद की बात करते हैं, यहां पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान में अब प्रदर्शन की भी नौबत बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में अब मांग की जा रही है इमरान खान को रिहा करने की, इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। और आपको बता दें कि अब जो तबाही का मंजर है पाकिस्तान में, वो एबटाबाद में भी देखने को मिल रहा है। और ये वही इलाका है जहां पर ढेर हुआ था लादेन।
बड़ी खबर, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबटाबाद में बड़ा हमला हुआ है और ये वही जगह है जहां पर लादेन को मार गिराया गया था। पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन पर अब नजर है, वहां पर हमले की तैयारी है। तो पाइपलाइन को निशाना बनाया है पाकिस्तान की। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान पर एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये बड़ी खबर, अमेरिका ने पाक को चेतावनी दे दी है। तो बड़ी जानकारी इस बीच आप तक पहुंचा दे, जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है और वो चेतावनी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पाकिस्तान पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है। लगातार अमेरिका वार्न कर रहा था अब स्थिति ना बिगाड़े पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी दी गई है अमेरिका की तरफ से कि स्थिति को बिगाड़े ना, जहां है वहीं रुक जाएं, वरना और भी ज्यादा बुरा मंजर जो है वो पाकिस्तान का हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, जहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है कि अब रुक जाएं, इससे आगे ना बढ़े। तबाही का जो मंजर है वो आपको और ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। स्थिति को ना बिगाड़े, अभी भी वक्त है, संभल जाएं, सुधर जाएं। तो पाकिस्तान पर ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अब पाकिस्तान को अमेरिका ने चेतावनी दी है कि आपको अब रुक जाना चाहिए, स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास आप ना करें। ये बड़ी खबर, चेतावनी है पाकिस्तान को जो कि अमेरिका की तरफ से दी गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी, सीधी चेतावनी दी गई है अमेरिका की तरफ से कि अब स्थिति को ना बिगाड़े। और ये बड़ी खबर एबटाबाद से भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हमला हुआ है, ढेर किया गया था जहां पर लादेन, वहीं पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है। तो लगातार ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका ने भी सीधी चेतावनी दे दी है कि अब आपको सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति को अब और ना बिगाड़े। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो स्थिति को ना बिगाड़े, ये कहना है अमेरिका का। तो पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और ऑपरेशन सिंदूर का यह असर है जो कि अब पाकिस्तान इसको भुगत रहा है। और अब पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है अमेरिका, और अमेरिका ने कहा है कि आप स्थिति को और ना बिगाड़ें, स्थिति को और ना खराब करें, वहीं रुक जाएं, अब इसको और भी ज्यादा बिगाड़ने का, खराब करने का काम ना करें। तो ये एक्शन एक तरफ भारत की तरफ से लिया जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह से शहबाज शरीफ की हमने जिक्र किया, शहबाज शरीफ जो कि खुद बंकर में छिपे हुए हैं और फोन मिला रहे थे अलग अलग देशों को, अब शहबाज शरीफ को अब अमेरिका ने ये बयान दिया है, अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि आपको अब रुक जाना चाहिए, स्थिति को नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पाकिस्तान के अड़ियाला से बड़ी खबर निकल के सामने आई है। इमरान समर्थक अड़ियाला जेल पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रदर्शन की बात निकल के सामने आ रही थी और अब अड़ियाला जेल तोड़ने की तैयारी में यहां पर निकल आए हैं जो इमरान खान के समर्थक हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, तो इमरान समर्थक अड़ियाला जेल पहुंच चुके हैं और जेल तोड़ने की अब कोशिश की जा रही है। जेल तोड़ने की तैयारी में अब निकल आए हैं जो इमरान खान के समर्थक हैं, क्योंकि अब उम्मीद लगा करके जो बैठा है पाकिस्तान, वो इमरान खान से उम्मीद लगा करके बैठा है जो कि फिलहाल जेल के भीतर बंद है। और अब ये माना जा रहा है कि अड़ियाला जेल को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, यानी कि अब जब जेल टूटेगी तो आखिरकार पाकिस्तान में और क्या बड़ा होगा वो आप खुद सोचिए कि जेल के भीतर जो इमरान खान बंद हैं, अब उन्हें बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि जेल तोड़ने की तैयारी की जा रही है। ये कहा जा रहा था कि अब इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, ये मांग की जा रही थी, इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया जा रहा था। पाकिस्तान को अमेरिका चेतावनी दे रहा है और इस चेतावनी के मायने आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने क्या जो कारस्तानी की है उसका अंजाम भुगत रहा है। अमेरिका ने भी उसे अब चेतावनी दे दी है कि स्थिति ना बिगड़े। वहीं इमरान समर्थक अड़ियाला जेल पहुंच गए हैं। क्या पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध की स्थिति निकलकर सामने आ रही है? इमरान को जेल से निकालने की तैयारी जो की जा रही है, अड़ियाला जेल तोड़ने की तैयारी हो रही है।
क्यों ना ये कहा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हड़कंप मचा हुआ है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं लगातार, उसके बाद गृह युद्ध वाली स्थिति क्या पाकिस्तान में नजर आ रही है। एक तरफ नेता भाग रहे हैं, दूसरी तरफ अब जेल तोड़ने की तैयारी हो रही है। जो इमरान के समर्थक हैं वो जेल पहुंच भी चुके हैं। पीओके में लगातार सायरन बज रहे हैं। वहां पर स्थिति इस वक्त बहुत भयावह है, हाहाकार मचा हुआ है। पीओके बागा इलाके की बात करें तो यहां पर सायरन बज रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह बात इसलिए कही जा रही है कि आतंकिस्तान ने जिस तरह से आतंक को पाला पोसा और उसके बाद अपने नापाक इरादों को जग जाहिर ना होने के लिए लगातार झूठ बोला, अब उसकी सजा उसे चौतरफा मिल रही है। तो लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं। वहीं जगह जगह से चौतरफा पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी काउंटर अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार जिस तरह से हमले की खबरें आ रही हैं, उसके बाद नुकसान ही नुकसान उसे चौतरफा झेलना पड़ रहा है। और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, 6 उसके लड़ाकू विमान गिराए गए हैं, एक पायलट को पकड़ा गया है। उससे जुड़ी तस्वीर भी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी। और जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, किस तरह से पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराया गया। पाकिस्तान जिन खिलौनों पर उछल रहा था, गीदड़ फपके दे रहा था, उसका अंजाम लगातार तस्वीरों के जरिए अब सामने आ रहा है। और इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में स्थिति इस वक्त कितनी भयावह बनी हुई है। भारत की बात करें तो भारत एहतियातन कई कदम उठा रहा है। भारत सुरक्षा के लिहाज से घेराबंदी भी कर रहा है और दूसरी तरफ चौतरफा अटैक भी कर रहा है। ये वो काउंटर अटैक है, ये वो जवाबी कार्रवाई है जिसका अंजाम पाकिस्तान अब हर लेवल पर भुगत रहा है। वहीं अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, स्थिति और ना बिगड़े। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि एशिया का माहौल ना बिगाड़े पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं वो तो पहले लगातार जगजाहिर हो रहे थे। पाकिस्तान की गीदड़ फपकियां जो लगातार सामने आ रही थी, धरी की धरी रह गई जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए और उसके बाद S-400 ने सभी ड्रोन को धराशायी कर दिया, सभी मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया, रॉकेट्स को फेल कर दिया और उसके बाद 6 फाइटर प्लेन भी मार गिराए गए। और पाकिस्तान के हालात देखिए, एक तरफ बलूचिस्तान में हालात बहुत संवेदनशील बने हुए हैं, दूसरी तरफ गृह युद्ध वाली स्थिति क्या बन रही है पाकिस्तान में। यह बात इसलिए कही जा रही है कि इमरान को जेल से निकालने की तैयारी के तहत लोग इकट्ठा हो गए हैं, अडयाला जेल पहुंच गए हैं और अब उसे तोड़ने की तैयारी की जा रही है। कुछ भी पाकिस्तान में इस वक्त स्थिति सही किसी भी एंगल से नहीं है, बल्कि और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और इसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। इस बड़े बयान के मायने समझ लीजिए, जिस तरह से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी गई है और चेतावनी यह है कि एशिया का माहौल पाकिस्तान ना बिगाड़े। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है कि एशिया की स्थिति ना बिगाड़े पाकिस्तान। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकिस्तान के तौर पर चर्चाओं में रहा, विदेश मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बेबाकी से कही कि पाकिस्तान जन्म से ही झूठ बोल रहा है और झूठ के सिवा उसने कुछ नहीं बोला है। अपनी कारस्तानियों को छिपाने के लिए लगातार पर्दा ढका है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बेपर्दा हो गया है। आज जिस तरह से तस्वीरें सामने आई पाकिस्तान के अंदर से ही, उससे यह साफ हो गया किस तरह से आतंकियों को पाकिस्तान पालता पोसता रहा है और अब उसी कारस्तानी का उसे अंजाम किस तरह से भुगतना पड़ रहा है। देखिए इन तस्वीरों को और देखिए उन खबरों को जिसके तहत यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा है कि एशिया का माहौल ना बिगाड़े पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया है, चेतावनी दी है। दूसरी तरफ कराची में तुर्की का जहाज लैंड हुआ है, यह भी खबर आ रही है। तो पाकिस्तान के जितने भी मददगार हैं क्या वो भी धराशायी होंगे? और दूसरी तरफ जिस तरह से आज ड्रोन अटैक किए गए थे, वो हमास स्टाइल में जो अटैक किए गए थे, क्या हमास से ट्रेनिंग ली थी? लेकिन जिन खिलौनों पर पाकिस्तान लगातार उछल रहा था, वो खिलौने किस तरह से एक के बाद एक नेस्तनाबूद हो गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए, आज सबने देखा। कुल मिलाकर 56 ड्रोन नष्ट किए गए हैं। तुर्की का मालवाहक जहाज पाकिस्तान पहुंचा है। इंडियन नेवी भी
लगातार अटैक कर रही है। कराची में जिस तरह से तुर्की का जहाज लैंड हुआ है, तुर्की जो पाकिस्तान के पक्ष में लगातार बयान देता रहा है और मददगार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कहीं भी किसी मोर्चे पर अब तक चली नहीं है और उसकी एक एक कारस्तानी अब तक फेल होती हुई नजर आई है। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का यह काउंटर अटैक जिस तरह से कारगर साबित हो रहा है, उस तरह लिहाज से कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो धुआं धुआं हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त हाहाकार वहां पर मचा हुआ है और इमरान खान को जेल से निकालने की तैयारी हो रही है, जेल तोड़ने की तैयारी हो रही है, यानी गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर भी अगर हम बात करें तो स्थिति जो नजर आ रही है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बंकर में छिपे हुए अपने परिवार के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं कि एशिया का माहौल न बिगाड़ें। कई देशों को शहबाज फोन लगा चुके हैं, लेकिन अब क्या करना, जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त भारी तबाही हो रही है, जगह जगह धमाके हो रहे हैं और इस तबाही के चलते पाकिस्तान अवाम इस वक्त दहली हुई है, घबराई हुई है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त घिरा हुआ है और तबाही का मंजर देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, पाकिस्तान भूल गया 1971 की लड़ाई, क्या उसका अंजाम हुआ था। निकाल ले वो पेन सामने आ जाए, फिर होंगे साइन क्या, फिर एक बार पाकिस्तान क्या टुकड़े टुकड़े होगा, फिर क्या पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान के जो अब तक जितने भी टारगेट्स रहे हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। S-400 जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ये वो भारत का सुदर्शन चक्र है जिसने रौद्र रूप धारण किया और पाकिस्तान के ड्रोन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब बड़ी अपडेट क्या आ रही है, कराची में तुर्की का जहाज लैंड हुआ है। तो अब पाकिस्तान के मददगार पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के बड़े शहरों में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। इस्लामाबाद में तबाही मची हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरे हुए बैठी है। और LOC की बात करें या वो उन सीमाओं की बात करें जो पाकिस्तानी सीमाओं सटे हुए हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का होना जरूरी है। वो एक वाहिद हकीकी लीडर है जो अवाम की उमंगों के मुताबिक बोलता है, जो मोदी को आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब दे सकता है, जो इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारा मुकदमा लड़ सकता है। इस वक्त भारत हम पे हमला कर रहा है और इंटरनेशनली हमारे साथ कितने मुल्क खड़े हैं। हम हर फ्रंट पे हमें इमरान खान की ज़रूरत है। पाकिस्तान बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई बहुत ज़रूरी है। इस अर्दली हुकूमत ने अभी तक खामोशी इख्तियार की है, ना कोई जवाब दिए और हमें इनसे उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। बस उम्मीद ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि वो हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारे लिए। पाकिस्तानी आवाम को आपने सुना, पाकिस्तानी महिला कह रही है कि इमरान खान की जरूरत है, इमरान खान ये बचा सकते हैं, शहबाज शरीफ को घर आ रही है पाकिस्तानी आवाम। दूसरी तरफ इमरान खान के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को अब जेल से बाहर आना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की लगातार किरकिरी होती रही है, इसलिए इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से आज दिन भर जो गतिविधियां रहीं उसके मद्देनजर भारतीय तोपें भी हर स्तर पर तैयार बैठी हुई थी। अब उन तोपों का भी सामना पाकिस्तानी सेना को